Audio Jungle. बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट वीकेंड के वार पर एजाज खान के कई सीक्रेट्स खुलते हुए नजर आए हैं। एजाज खान का लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट खुलता हुआ देखा गया है, जो साल 2012 के वक्त हुआ था, जब उन्हीं की गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए थे। पुलिस कंप्लेन कर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ 4 बड़ी कंट्रोवर्सीज और भी रह चुकी है। इसके अलावा यहाँ अगर शुरू किया जाए एलिगेशन ऑफ रेप से, तो एजाज खान की गर्लफ्रेंड ने ही उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया था इस चीज का। जहां एजाज खान लिविंग रिलेशनशिप में उनके साथ रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे एजाज, तो इसी वजह से एजाज खान की इस एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया था पुलिस स्टेशन में जाकर। और बाद में मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि भाई दोनों के बीच में सब कुछ सुलह भी हो गई, और उसके बाद बहुत ही वक्त बाद जाकर दोनों एक दूसरे से अलग फिर हो गए। ऐसे में देखा जाए तो चीटिंग इन अ रिलेशनशिप भी एक कंट्रोवर्सी रह चुकी है एजाज खान की, और इस बारे में वो खुद भी बैड तो फील करते ही हैं कि उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चीट किया था। ऐसे में बता दें कि वो डेट कर रहे थे, और वो डेट कर रहे थे काव्यांजलि को, जो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है काफी वक्त तक। उन्हें एजाज खान ने चीट किया था, जिसका उन पर भी असर काफी ज्यादा पड़ा था। उन्हें रिग्रेट भी होता है इस बात का। इवन राजीव खंडेलवाल के शो पर आकर उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि वो तो उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक रही है। इमोशनल ब्रेकडाउन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये तीसरी कंट्रोवर्सी है एजाज खान की। इन्होंने खुद इस बारे में रिवील किया था कि जब ये छोटे थे तो इनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। ये काफी ज्यादा छोटे थे जब इनकी माँ ने इन्हें और इनके भाई को भी अकेला छोड़ दिया था। ऐसे में उन्हें इस बारे में उसके बाद पता चला कि इनकी माँ जिंदा नहीं है, और वो पूरी तरह से टूट गए थे, शॉक में चले गए थे। उस वक्त उनकी एक बहन भी थी, लेकिन वो अपनी बहन से अकेले रहने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ को उन्होंने संभाला, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन कई बातें उनकी लाइफ में कभी खत्म नहीं हो पाई। खुद को इतना ज्यादा तोड़ते जा रहे थे एजाज कि उनकी चौथी कंट्रोवर्सी उनके आइसोलेशन पीरियड पर आकर रुकती है। ये एक ऐसे एक्टर है जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। ये बहुत वक्त तक खुद को बंद करना पसंद कर देते हैं एक जगह पर। इन्हें एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, अपने पास्ट की वजह से, अपने लव रिलेशनशिप्स की वजह से, तो अपने कुछ करियर में आई इश्यूज की वजह से भी ये सफर कर चुके हैं डिप्रेशन और एंजाइटी से। और इन्होंने इस बारे में खुद कहा भी है कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये डिप्रेशन ही है, जिससे बाहर आने में इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, और इनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा चैलेंज रह चुका है। तो वही इन्होंने अपनी ही फिफ्थ कंट्रोवर्सी को सबके सामने खुद रखा था, और वो ये है कि डिप्रेशन के वक्त इन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बता दें कि बिग बॉस सीजन 14 के ही घर में अपनी मेंटल इलनेस पर इन्होंने बात की हुई है। इन्होंने कहा है कि मैं डिप्रेशन में रह चुका हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाया करता था टू डील विद मेंटल इलनेस। अब ऐसे में उन्होंने कन्फेस किया बिग बॉस के घर के अंदर कि इनके पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इन्हें थेरेपी के लिए जाना ही पड़ता था। इनके मेंटल इशू काफी बार एंगर में भी इस हद तक सामने आते हैं कि ये खुद भी डर जाते हैं। इन्होंने अपनी आवाज को सामने रखने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये खुद इस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या किसी से सॉल्व करवा सके। लेकिन आज बिग बॉस का घर इन्हें ऐसी जगह पर लाकर जरूर खड़ा कर चुका है जहां पर एजाज खान खुलकर बात कर सकते हैं, तो लोग उन्हें समझ भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं घर वालों की, बिग बॉस की, सलमान खान की एक यही सोच है, और यही शायद वो करते हुए नजर आएंगे। क्या कहना है आप सभी का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं। Audio Jungle.